मैंने सुना है कि आप दुबई वापस जा रहे हैं। जी ठीक सुना। सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया। आपको नहीं लगता कि आपका ये एतराफ़ करना कुछ छोटी बात थी? यह एतराफ़ मैंने आपके बार बार इसरार पर किया था, और उस भरोसे पर जो आपने मुझे दिलाया था। आपको नहीं लगता कि ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी? कल से आपका मूड ख़राब था, तो मुझे लग रहा था कि यही बात है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। खुद शक का बीज बोकर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैर, फवाद मेरी लाइफ में अब नहीं है। वो जो भी था एक पास्ट है। अब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अंकल चाहते हैं कि आप दुबई ना जाएं। और आप नहीं चाहते? मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। इस पर तो आप कोई एतबार करते ही नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए था। ओके ठीक है, मैं नहीं जाता, लेकिन आप ये बताएं कि आप इस रिश्ते से खुश तो हैं? इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, वरना आपको फिर कोई एतराज़ हो जाएगा। कहाँ है सब लोग? इतना सन्नाटा क्यों है? शुक्र है कोई तो नजर आया। पता नहीं मेरे दोस्तों को क्या हो जाता है, बात बात पर मुझसे नाराज हो जाते हैं। जैसे मैं उनकी दुश्मन हूं। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, अपनी ये चुपती हुई दिल दुखाने वाली बातें करने के लिए। नहीं मिनाहिल, मैं तो बहुत खुश हूं जब से मुझे पता चला है कि तुम मंगनी कर रही हो। लेकिन फवाद बहुत उदास है, मेरी नौकरी छोड़कर चला गया। बाय द वे, मैं तो सोच रही थी कि तुम अगर मंगनी कर रही हो तो मुझे भी फवाद से मंगनी कर लेनी चाहिए। बल्कि हम दोनों की एक साथ एक ही दिन मंगनी हो जानी चाहिए। तुम्हें तो बुरा नहीं लगेगा ना? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम शादी करो या मंगनी। एतराज़ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो अपने दिल के अरमान पूरे कर रही हो ना। तो फवाद को समझाओ, ताकि जब मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर क्यों समझाऊं मैं उसे? ठीक है भाई, ठीक है, मैं खुद समझा लूंगी। मिस रुखसार, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे तुम यहाँ कैसे? इसने तो मुझे बताया कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हैरत है भाई, ऐसी भी क्या बेचैनी कि तुम यहाँ चले आए? अब क्या तुम जबरदस्ती आकर मिलोगे मिनाहिल से? आना तो आपको भी नहीं चाहिए था यहाँ। भाई, मैं तो इसके होने वाले मंगेतर से मिलने आई थी, दोनों को मुबारकबाद देने आई थी। बाकी तुम लोग मुझसे इतना डरते क्यों हो? मैं तो खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ, सबकी खुशियाँ देखना चाहती हूँ, इतनी सी तो ख्वाहिश है मेरी। बाय द वे, तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? ओके, हेलो मिस्टर, आप मिनाहिल के मंगेतर हैं ना? मैं मिनाहिल की सबसे अच्छी दोस्त, इनसे मिलिए, ये मेरे होने वाले मंगेतर हैं। मिस रुखसार, आप ये ज्यादती कर रही हैं।
और अगर आप मजाक कर रही हैं तो मुझे ये मजाक हरगिज कबूल नहीं है। मेरा ना आपसे कोई ताल्लुक है और ना मैं आपसे कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। फवाद, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? अब देखो तुम मेहमानों के सामने आ गए हो तो मुबारकबाद दो ना दोनों को। अगर तुम इनकी खुशियों में खुश हो और अगर नहीं हो खुश तो तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? आने का मकसद तो आपका भी नहीं बनता। यहाँ लोगों की जिंदगियों में जहर घोलना बंद कर दें आप। ये मनाही का घर है और यूं उसकी मर्जी है कि वो आपके साथ क्या सलूक करती है। आप क्यों अपनी औकात शो करने आ जाती है यहाँ पे? गुस्सा मत कीजिए मुझ पर, आवाज नीची करें आप। शरीफ लोगों का घर है ये। मैं जान सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? आप अंदर जाएं। मैं खुद भी इन लोगों से बात नहीं करना चाहती। सुन रही हैं आप? उसने हमें जाने का कह दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ खड़े रहकर बेइज्जती करवाने का शौक है तो दिल भर का टाइम दें आप। प्लीज आप दोनों इस वक्त इस घर से निकल जाएं।